मोदी जी की तो कोई गलती ही नहीं है। जो चोर भ्रष्टाचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में बोलता था कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आज उसी के ऊपर दाग लग गया। 3 मंत्री तो उसके ऑलरेडी पहले जेल में थे। अपने आप को कट्टर ईमानदार समझता है। अगर कट्टर ईमानदार नेता है ना तो एक ब्रेन मैपिंग आती है, ब्रेन मैपिंग करवा दो उसका और पोलियोग्राफी टेस्ट करा दो, दूध का दूध शराब का शराब अलग हो जाएगा। तो देश का मुस्लिम जो पढ़ा लिखा है वो मोदी जी के साथ है। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ, जो देश का मुस्लिम पढ़ा लिखा राष्ट्रवाद देश हित के लिए बात करता है वो पत्थरबाजी नहीं करने जाएगा। ये ओवैसी जो है ना, ओवैसी केवल मुस्लिमों के लिए वन साइडेड वोट एकत्रित करता है और देश की जनता जागरूक है। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो ओवैसी को कभी वोट नहीं करेगा। वर्ष 2009 में कांग्रेस ने लाए थे, जब कांग्रेस नहीं हैक कर पाया तो मोदी जी हैक कर सकते हैं। अरे मोदी जी ने तो युवाओं का दिल और दिमाग हैक कर रखा है। क्या नाम है? यूपी का सादाब, सोशल एक्टिविस्ट एंड इन्फ्लुएंसर। सबसे पहले मैं डेली न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया है। मैं तो अभी उत्तर प्रदेश से लौटा हूँ। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बस मोदी की गूंज सुनाई पड़ रही है और कुछ तो है ही नहीं। अच्छा, क्या गूंज जो है मोदी का सुनाई पड़ रहा है, क्या बता? मोदी की गूंज जनता के मन में है कि इस बार थर्ड अटेम्प्ट प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं है। इंडी अलायंस एक गठबंधन बना हुआ है जिसमें 26 चिरकुट पार्टियां हैं और 26 में से हमारा एक शेर अकेला काफ़ी है। इस बार भारत देश की जनता 140 करोड़ है, प्रधानमंत्री जी को थर्ड अटेम्प्ट प्रधानमंत्री देखना चाहती है। रामलीला मैदान का रैली देखे हैं, कितना पब्लिक था उसमें? अरे पब्लिक है उसमें। वो तो शराब नीति बनाया था दिल्ली वालों के लिए और शराब में एक पौवे पे एक पौवा फ्री था। दिल्ली वालों को नशेड़ी बना रहा था और खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। मैं तो पहले ही चैनल पे बोल दिया था कि 4 चवन्नी तेल में अगला कौन है जेल में। केजरीवाल है इस समय जेल में। इसी बात को तो लेकर भाई तकलीफ है, इसी बात को लेकर तो विपक्ष कह रहा है कि पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बताइए, जो है राजनीति। आपने बात किया पावर का, अभी क्या चल रहे हैं? आदर्श आचार संहिता। इसमें पावर किसकी होती है? शासन प्रशासन की। और सरकार की अगर पावर होती तब बताइए क्या होता? जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो जेल में जाए। देश की जनता 140 करोड़ है। जनता सब समझती है कि इस बार अभी आदर्श आचार संहिता लगे हुए हैं और मोदी जी की तो कोई गलती ही नहीं है। जो चोर भ्रष्टाचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में बोलता था कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आज उसी के ऊपर दाग लग गया। 3 मंत्री तो उसके ऑलरेडी पहले जेल में थे। अभी मुखिया ही पकड़ गया। और चौथा 5वां नंबर पता है किसका है? पत्रकार महोदय कैलाश गहलोत जो परिवहन मंत्री है वो भी जेल जाने वाला है। हाँ, पहले आपको कैसे पता हो गया भाई? पता है भाई, जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाएगा, चाहे वो कैलाश गहलोत हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो। बीजेपी छोड़ के बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, तो 10 साल में बता दो एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का किसी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भ्रष्टाचार वही है, शराब नीति बनाया, दिल्ली में एक पौवे पे एक पौवा फ्री किया। जब देश में कोरोना वैश्विक महामारी चल रही थी तब अपना शीश महल बनाने का काम कर रहा था। अरे केजरीवाल से बड़ा झुट्टा मक्कार तो कोई है ही नहीं है। वो अपने आप को कट्टर ईमानदार समझता है। अगर कट्टर ईमानदार नेता है ना तो एक ब्रेन मैपिंग आती है, ब्रेन मैपिंग करवा दो उसका और पोलियोग्राफी टेस्ट करा दो, दूध का दूध शराब का शराब अलग हो जाएगा। हाँ? जब से मोदी जी की सरकार आई है, विपक्ष व महागठबंधन कहता रहा है कि अमन व भाईचारा खत्म है, धर्म से जोड़कर राजनीति हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। क्या कहेंगे? तो मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा जो अभी 2014 के बाद से बनी है। और कांग्रेस की सरकार 70 साल से थी। मुस्लिमों के लिए क्या किया? मुस्लिमों के लिए पंचर फैक्ट्री दिया, रिक्शा दिया, अस्तुरा दिया, मोची की दुकान दी, नाई की दुकान दी। और जब आज देश का युवा, देश का मुस्लिम आपके दिल्ली के चांदनी चौक में LLB कर रखा हूँ, मैं डिबेट कर पाता? मैं भी उन लोगों की तरह ठरकबाजी करता, पत्थरबाजी करता, कहीं चोरी डकैती करता? तो देश का मुस्लिम जो पढ़ा लिखा है वो मोदी जी के साथ है। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ, जो देश का मुस्लिम पढ़ा लिखा राष्ट्रवाद देश हित के लिए बात करता है वो पत्थरबाजी नहीं करने जाएगा, ना वो चोरी डकैती करने जाएगा। हाँ, ये क्लियर फैक्ट है। अच्छा, हाँ। तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पे क्या कहोगे? कह रहे हैं कि नफरत है चारों तरफ, मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो 2024 में ही क्यों भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकाल रहा है? उससे पहले उसको भारत देश के लोगों को न्याय नहीं दिलवा सकता था?
ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि मुसलमान खतरे में है जब तक बीजेपी आए, जब से आया। देखिए ओवैसी साहब की तो बात ही ना करो, वो तो मुस्लिमों के वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो अभी वो तो मुसलमानों की बात करते हैं खास वो करके। अभी समर टाइम चल रहा है, 48 डिग्री सेल्सियस में भी 48 डिग्री सेल्सियस में भी शेरवानी पहन के घूमता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये ओवैसी जो है ना, ओवैसी केवल मुस्लिमों के लिए वन साइडेड वोट एकत्रित करता है। और देश की जनता जागरूक है, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो ओवैसी को कभी वोट नहीं करेगा। मुस्लिम किसको वोट करेगा? किसको करेगा? धारा 53 तलाक के खिलाफ करेगा, धारा 370 पे करेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना पे करेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पे करेगा। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहे हैं, और अगर कोई भी योजना का लाभ सबसे पहले मिल रहा है तो वो मुस्लिमों को मिल रहा है। सबसे पहले देखोगे मुस्लिम ही लाइन लगाकर योजना का लाभ लेता है। और कांग्रेस की 70 साल से सरकार थी, ये तो गरीबों को हमारे जनधन योजना खाता खुला, उससे पहले खाते नहीं खुले थे। 100 रुपए भेजते थे तो 2-4 रुपए 5 रुपए गरीबों तक पहुंचता था बेनिफिशियरी को। और आज अगर 100 रुपए भेजो तो 100 रुपए उसके अकाउंट में मिलते, ये फर्क है। और देश की जनता समझ चुकी है इन जैसे कट्टरपंथियों को, तो इस बार 400 क्या 411 पार कराएंगे। अब पूछो 411 मैं क्यों बोल रहा हूँ? 11 तो शगुन में रहेगा, ये यूपी का सादाब कहता है। क्यों? क्योंकि जिसने 500 वर्षों का राम मंदिर का सपना साकार कर दिया, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले तो अब सफल ही नहीं हो रहे हैं। इस बार तो वन साइडेड, जैसे लड़के या बॉयज या गर्ल का जैसे वन साइडेड लव होता है ना, वैसे वन साइडेड वोट पड़ने जा रहा है। बस औपचारिकताएं बची है, आप देखना। और मैं तो आके आपसे मिलूंगा, यहाँ पर फूलों की होली खेलूंगा। हाँ, लेकिन विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि ईवीएम की वजह से हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो तो पाएगा। ईवीएम को लाने वाला कौन है? वर्ष 2009 में कांग्रेस ने लाए थे। जब कांग्रेस नहीं हैक कर पाया तो मोदी जी हैक कर सकते हैं। अरे मोदी जी ने तो युवाओं का दिल और दिमाग हैक कर रखा है।